एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रिया। आई होप ऑल यू गुड एंड फाइन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पैडागोजी और फिजिकल साइंस से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो देखते हैं कि इस सब्जेक्ट से आपके कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। So the first question is, a student is aggressive in his behavior towards his peer group and does not conform to the norms of the school. This student needs help in. तो आपको बताना है कि एक बच्चा है जिसका नेचर क्या है, एग्रेसिव है अपने पीयर ग्रुप्स को लेके, और जो है स्कूल्स के नॉर्म्स को भी नहीं फॉलो कर रहा। तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? अ स्टूडेंट नीड्स हेल्प इन। फर्स्ट ऑप्शन आपका है कोग्निटिव डोमेन में, याद रखने के डोमेन में, साइकोमोटर डोमेन में, या अफेक्टिव डोमेन। एंड लास्ट ऑप्शन आपका आता है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अफेक्टिव डोमेन। क्योंकि क्या है, वो अग्रेसिव है, जो उसके इमोशंस को, उसके एटीट्यूड को बता रहा है। तो ये कौन सा डोमेन होता है आपका? अफेक्टिव डोमेन। ठीक है। कोग्निटिव डोमेन में आपकी मेंटल एबिलिटीज आती हैं, साइकोमोटर डोमेन में आपके मोटर स्किल्स आते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अफेक्टिव डोमेन। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, एट द नॉलेज लेवल स्टूडेंट्स विल। नॉलेज लेवल पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं? आर्ग्यू द पॉइंट्स के बारे में आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं। रिकॉल इन्फॉर्मेशन, जानकारी को याद करेंगे। कैटेगराइज द टॉपिक्स को कैटेगराइज करते हैं, या कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंसेस को। तो क्या आएगा आपका? नॉलेज लेवल में स्टूडेंट्स क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करते हैं, उनको याद करते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। थर्ड कह रहा है, वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल इन। देखो ये क्वेश्चंस काफ़ी बार आया है और हर सब्जेक्ट में आपको मोस्टली मिला होगा, तो आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा कि हम स्पेसिफिक टू जनरल कहाँ मूव करते हैं? इंडक्टिव मैथड में। ठीक है। तो राइट आंसर क्या है इसका? इंडक्टिव मैथड। और जर्नल टू स्पेसिफिक जाते हैं हम डिडक्टिव मैथड में। ठीक है। नेक्स्ट इज द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी भी आपके हर सब्जेक्ट में है। ये आपको अच्छे से रट लेनी चाहिए कि कितने डोमेन्स थे, डोमेन्स के अंदर के कितने पार्ट्स थे, उनके जो जितने भी उनके पार्ट्स हैं के सीक्वेंस में हैं, वो सब आप याद कर लीजिए। तो टेक्सोनॉमी जो थी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की, वो प्रेजेंट की थी कौन से ईयर में? 1956 में आपकी आई थी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ठीक है। अब आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। थर्ड, अब देखो सीक्वेंस पूछा है कि द राइट सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप्स कोग्निटिव डोमेन के। कोग्निटिव डोमेन के आपको जो सब ग्रुप्स थे, उसके जो अंदर के पार्ट्स थे, और उसका आपको राइट सीक्वेंस बताना है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, सिंथेसिस, एनालिसिस या इवैल्यूएशन होता है। सेकेंड कह रहा है नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, इवैल्यूएशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, या फिर नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, इवैल्यूएशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, देन सिंथेसिस। तो फर्स्ट आपका पहले आता है नॉलेज। आप पहले नॉलेज गेन करते हो। कॉम्प्रीहेंशन, आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। एप्लीकेशन में आता है जब आप अपने प्रायर एक्सपीरियंस को अप्लाई करते हो। ठीक है। देन एनालिसिस आता है, आप उसको एनालाइज करते हो, उसका विश्लेषण करते हो। सिंथेसिस आता है, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन को जो आपने पार्ट्स में गैदर करी होती है, इसको एक होल, एक कंबाइन करते हो। लास्ट आपका इवैल्यूएशन आता है, आप उसका मूल्यांकन करते हो। तो राइट सीक्वेंस क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द वर्ड पैडागोजी मीन्स। पैडागोजी का मतलब क्या होता है? टू गाइड द चाइल्ड, बच्चे का मार्गदर्शन करना। लीड द चाइल्ड, टू एजुकेट द चाइल्ड, या फिर टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। तो इसका राइट आंसर है आपका पैडागोजी का मतलब होता है टू लीड द चाइल्ड, बच्चे का नेतृत्व करना। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्टिविटी इन्वॉल्व्स। गतिविधियां शामिल करती हैं क्या? एक्टिविटीज में क्या आती हैं आपकी? फिजिकल एक्शंस आते हैं, कोग्निशन एक्शन आते हैं, कोग्निटिव सॉरी, या मेंटल एक्शंस आते हैं। लास्ट ऑप्शन क्या है आपका? फिजिकल एंड मेंटल एक्शन। तो जो एक्टिविटी होती है वो आपकी फिजिकल भी होती है, आपकी मेंटल से रिलेटेड भी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। फिजिकल एंड मेंटल। नेक्स्ट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन द कोग्निटिव डोमेन। जो कोग्निटिव डोमेन है उसका लोएस्ट लेवल क्या होता है? मतलब जो स्टार्टिंग वाला होता है। तो आपने पढ़ा है सीक्वेंस क्या है? नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड लास्ट इवैल्यूएशन। ठीक है। तो आपका क्या आएगा इसमें? जो लोएस्ट लेवल है दैट इज द फर्स्ट स्टेप विच इज नॉलेज। तो नॉलेज क्या है आपका? लोएस्ट लेवल ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट या कोग्निटिव डोमेन। ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइंड द एक्शंस ऑफ द मेन कैरेक्टर। व्हाट लेवल ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज दिस?
आप क्या कर रहे हो, मुख्य चरित्र की क्रियाओं का बचाव कर रहे हो, ठीक है। तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी कौन से लेवल पे है, या कौन सा लेवल है ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का, कौन से स्तर पे है। तो ऑप्शन क्या है, इवेल्युएशन आप मूल्यांकन कर रहे हो, कॉम्प्रीहेंशन की आप समझ रहे हो, एनालाइज की आप विश्लेषण कर रहे हो, या लास्ट इज नन ऑफ द अबव। देखो क्या कह रहा है, आप एक्शंस को डिफेंड कर रहे हो। डिफेंड कर रहे हो मतलब कि आप एक उसका विश्लेषण कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो कि ये एक्शंस क्या हैं, इसकी क्रियाओं का बचाव कर रहे हो, उसको जो आपने सीखा, नॉलेज गेन करी, उसका आप एनालिसिस कर रहे हो। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एनालिसिस। अभी दोबारा आया है क्वेश्चन की वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल इंडक्टिव मेथड, ठीक है, ये आपको अब अच्छे से याद हो गया होगा, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है द राइट ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ द अफेक्टिव डोमेन। अब देखो अफेक्टिव डोमेन के आपको सब ग्रुप्स बताने हैं, कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अटेंडिंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, करेक्टराइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड कह रहा है अटेंडिंग, पहले आप भाग लेते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, करेक्टराइजेशन करते हैं, वैल्यू करते हैं, लास्ट में आप ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। थर्ड कह रहा है आप पहले अटेंड करते हैं, वैल्यूइंग करते हैं, फिर आप रिस्पॉन्ड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, देन करेक्टराइजेशन करते हैं। लास्ट इज योर राइट आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हो, देखो अब इससे आपको ये भी पता होना चाहिए कितने टाइप से, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला क्या था, कॉग्निटिव डोमेन आपका 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। अब इसके कितने पार्ट्स हैं, आप देखो 5 पार्ट्स में अफेक्टिव डोमेन डिवाइड किया गया है। तो इस पर भी एमसीक्यू बन सकता है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया और कौन कौन से नेम्स हैं उनके, और उनके सीक्वेंस आपको ज़रूर पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखो इसका फर्स्ट आता है अटेंडिंग। सबसे पहले आप अटेंड करते हो किसी चीज़ को, फिर आप रिस्पॉन्ड करते हो उसके रिगार्डिंग, वैल्यू करते हो, उसको मान्यता देते हो, ऑर्गेनाइजेशन उसका एक संगठन बनाते हो, फिर लास्ट में आप उसको करेक्टराइजेशन करते हो, चरित्र चित्रण दिखाते हो, ठीक है, हिंदी का मीनिंग है इसका। तो क्या है आपका, फर्स्ट इज अटेंडिंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड करेक्टराइजेशन। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, चरित्र चित्रण लास्ट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, महत्वपूर्णता क्या है उसकी, क्यों इंपॉर्टेंट है वो। तो फर्स्ट इज स्ट्रेंथन द फिजिकल एजुकेशन एज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन करिकुलम, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन क्या करता है, स्ट्रेंथ करता है, स्ट्रेंथन है क्योंकि वो क्या करता है, सिग्निफिकेंट पार्ट है आपका एजुकेशन करिकुलम का। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता है लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनाने के लिए, या फिर एक्टिव रोल प्ले करता है स्कूल्स में कम्युनिटी लर्निंग सेंटर्स के लिए। तो फिजिकल साइंस आपका तीनों ऑप्शंस करेक्ट है आपका। तो किस लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो स्टूडेंट्स को लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनाने में हेल्प करता है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा एजुकेशन करिकुलम का, और एक्टिव रोल प्ले करता है वो हमारा स्कूल्स में। तो ऑप्शन क्या है आपका, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज विच आर द क्वालिटीज ऑफ फिजिकल साइंस टीचर, कि फिजिकल साइंस टीचर्स की क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए। फर्स्ट कह रहा है नो स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल, उनको जो स्टूडेंट्स के लर्निंग स्टाइल है वो पता होने चाहिए। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स सेंसिटिविटीज़ एंड डिफरेंसेस, जो स्टूडेंट्स हैं उनके डिफरेंसेस, उनकी सेंसिटिविटीज़ उनको पता होनी चाहिए। एंगेज द स्टूडेंट्स एट द हाई लेवल, वो उच्च स्तर पर छात्रों को शामिल करना चाहिए। तो क्या है, ऑल ऑफ दी अबव। ये सारी क्वालिटीज़ आपके फिजिकल साइंस के टीचर में होनी चाहिए, ठीक है। अब पूछा है विच आर द एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कि कौन सा एम है आपका फिजिकल एजुकेशन का। तो उद्देश्य क्या है, फर्स्ट क्या है, हेल्थ से रिलेटेड है, कि जनरली कीपिंग द बॉडी हेल्दी रहे तभी हम फिजिकल एजुकेशन कराते हैं। कार्डियोवास्कुलर, कीपिंग द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स जो है आपके वो अच्छे कंडीशंस में रहें। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कि आप रेगुलर एक्सरसाइज जो है करते हैं जिससे आपकी हेल्थी हार्ट, जो आपका हार्ट है वो हेल्थी रहता है एंड लंग्स हेल्दी रहते हैं। लास्ट मतलब फोर्थ ऑप्शन इज मसल ग्रोथ से रिलेटेड है। फिफ्थ इज रिलैक्सिंग के लिए हम फिजिकल एजुकेशन करते हैं, और डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारे ही ऑप्शन आपके करेक्ट है। फिजिकल एजुकेशन आप इन सभी फील्ड्स के लिए करते हैं ताकि आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहे, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा रहे, आपकी ग्रोथ अच्छी रहे, आपका डेवलपमेंट जो है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। तो क्या है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है विच आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, रिड्यूसिंग द स्ट्रेन ऑन हेल्थ सर्विसेज, फिजिकल एजुकेशन एनहेंसेस फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस बढ़ाता है। फिजिकल एजुकेशन अर्ली ऑन इंश्योर दैट एडल्ट्स कंटिन्यू एक्सरसाइज करें मैनी ईयर्स टू कम। फिजिकल एजुकेशन अर्ली ऑन इंश्योर दैट एडल्ट्स कंटिन्यू टू एक्सरसाइज, ये दोबारा रिपीट हुआ है। फिजिकल एजुकेशन मेक्स पार्टिसिपेशन इनटू गुड टीम प्लेयर्स। फिजिकल एजुकेशन हेल्प अस टू डिस्कवर द एथलीट्स ऑफ द फ्यूचर, की फ्यूचर के एथलीट्स बनाने में वो हेल्प करते हैं।
रिफ्रेशिंग द माइंड, फ्रेश माइंड को फ्रेश करते हैं। फिजिकल एजुकेशन एक ग्रेट ट्रेडिशन है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका अबव ऑल, की सारे ही ऑप्शन करेक्ट है। जो फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव होता है वो 7 के 7 पॉइंट्स आपके करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिंग टुगेदर साइंटिफिक आइडियाज टू फॉर्म अ यूनिक आइडिया। जब हम एक सारे आइडियाज को लेके एक यूनिक आइडिया बना देते हैं, कि सारे विचारों को इकट्ठा करके एक साथ लाते हैं, एक यूनिक आइडिया फॉर्म करते हैं, तो उसको हम सिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। जब हम ब्रेक डाउन कर देते हैं पार्ट्स में, उसको हम एनालिसिस बोलते हैं। तो क्या है, जब हम टुगेदर ला के आइडियाज को एक फॉर्म करते हैं यूनिक आइडिया में, मतलब सबको एक कंबाइन करके बना देते हैं, वो सिंथेसिस होता है आपका। जब हम आइडियाज को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, वो आपका एनालिसिस होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका सिंथेसिस। विच इज वास्ट इन स्कोप, कौन सा जो है स्कोप में ज़्यादा होता है आपका, टीचिंग टैक्टिक्स, टीचिंग टेक्निक्स, टीचिंग स्ट्रैटेजीज या टीचिंग मैथड। तो इसका आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, टीचिंग स्ट्रैटेजीज। Next is dash is the desired change in behavior of the students as a result of experience directed by the school। तो कौन सा डिज़ायर चेंज होता है आपका, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा डिज़ायर चेंजेस होते हैं जो प्यूपल के बिहेवियर में आते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस डायरेक्टेड बाय द स्कूल्स, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है आपका ऑब्जेक्टिव्स। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज to break down the materials into component parts to know its organizational structure। अभी मैंने आपको बताया जब हम पार्ट्स में मटेरियल को डिवाइड कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनालिसिस। तो आपका राइट आंसर क्या है, एनालिसिस। सिंथेसिस हो गया कि आपने सारे पार्ट्स को कंबाइन करके एक यूनिक फॉर्म बना दी, तो वो सिंथेसिस हो गया, सॉरी। और अगर आप ब्रेक डाउन कर देते हो पार्ट्स में, तो वो आपका एनालिसिस हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको लगता है कि आंसर आप मैंने गलत बताया है, तो आप मुझे करेक्ट करें। यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। कुछ आप मुझे सिखाएंगे, कुछ मैं आपसे सीखूंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने ऑप्शन बताए हैं वो सारे ही सही हो। अगर आपको लगता है कि ये ऑप्शन आपने जो बताया है वो गलत है, तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करें। बाकी इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, जिसका नेम है चैनल फॉर बिगर स्टूडेंट्स। बाकी और भी कोई अगर क्वेश्चंस होंगे, मैं उसकी वीडियो या फिर PDF वहाँ पे अपलोड कर दूँगी, ठीक है। वहाँ से देख लीजिएगा। और आई होप आपके सारे एग्जाम्स अच्छे जा रहे हों, और लास्ट के 2 एग्जाम्स बचे हैं बच्चों के, वो भी अच्छे से जाएंगे। और जो आपका रिजल्ट है मोस्ट प्रोबेबली नवंबर के एंड तक आ जाएगा, उसको भी डिस्कस करेंगे जब आंसर शीट्स आएंगी या फिर आपके एग्जाम्स के रिजल्ट का डेट आएगा, ठीक है। So that's all for today. Thank you. Have a good day and best of luck for your exams.